कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। शाम को उनका बेटा जो बड़ा वाला है लेके पता लगता है कि जूता चप्पल खड़ा हो जाता है। शासन सत्ता में हिस्सेदार बनाने की बात किया, लेकिन निषादों को कुछ मिला नहीं। संजय निषाद मंत्री बनते हैं, अधिकार तो नहीं मिला। तो संजय निषाद जैसा मदारी कोई नहीं होगा। पहले बहेलिया और तीतर की कहानी सुना। देश की सियासत में इस समय घमासान मचा हुआ है। भाजपा के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने गठबंधन में रहते हुए योगी सरकार पर हमला बोला है और भाजपा पर भी तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन भाजपा को नहीं जम रहा है, नहीं ठीक लग रहा है, तो गठबंधन छोड़ दें। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हैं, जहां पर नेता हमारे साथ मौजूद हैं और इससे चर्चा करते हैं। नेताजी, संजय निषाद जी ने एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को गठबंधन सही नहीं लग रहा है तो छोड़ दें। देखिए, संजय निषाद के बारे में पहले मैं बता दूं कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। संजय निषाद का चाल और चरित्र है, वही चरित्र जो है ओम प्रकाश राजभर का। ये बसपा के प्रोडक्ट है। ये शुरुआत जो की है बसपा से की है, बसपा में लूटपाट किए, बसपा से निकाले गए। और ये जो संजय निषाद का इस समय बयान आ रहा है कि अगर गठबंधन से भाजपा को लाभ नहीं दिखाई दे रहा है तो गठबंधन तोड़ ले। मैं संजय निषाद से पूछना चाहता हूं कि निषाद समाज को भारतीय जनता पार्टी से निषाद पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उससे निषाद समाज को क्या लाभ मिला। आप जाइएगा कि देखिए संजय निषाद और ओम प्रकाश का जो उदय हुआ है, निषाद और राजभर जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मुद्दे पर हुआ है। 2017 का गठबंधन जब ओम प्रकाश राजभर किए तो मऊ के रेलवे मैदान में अमित शाह के साथ मंच साझा करते हुए उन्होंने समाज को जो है कि बरगलाने का, झूठा बुलावा देने का काम किया कि हम भाजपा से गठबंधन इस नाते कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है भर राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करेगी। आज तक भर राजभर अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं बन पाया। संजय निषाद भी निषादों को अधिकार और आरक्षण दिलाने का, शासन सत्ता में हिस्सेदार बनाने का वादा देकर, झांसा देकर के जो है निषाद पार्टी का गठन किया। लेकिन निषाद पार्टी कोई निषाद समाज की पार्टी नहीं है। निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। संजय निषाद इस तरह का जो बयान दे रहे हैं ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। आप देखे होंगे दिल्ली के तालकटोरा मैदान में जिस तरह से सुभाषपा के लोग हो, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड जो है कि आशीष पटेल हो, और रालोद के नेता शिरकत करते हैं। और सारे लोगों ने यह प्रेशर बढ़ा करके ये भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। अभी नवरात्र के महीने में सुनने में आया मंत्रिपरिषद का विस्तार होने वाला है, कुछ राजनीतिक समायोजन होने वाला है। और संजय निषाद तो इसलिए बौखलाए हुए हैं, परेशान हाल हैं। शाम को उनका बेटा जो बड़ा वाला है लेके पता लगता है कि जूता चप्पल खड़ा हो जाता है कि दूसरे नंबर के बेटा को सांसद बना दिया भारतीय जनता पार्टी से। देखिए ये कितना, ये निषाद समाज के, कश्यप बिंद समाज के आंखों में सीधे धूल झोंकना। चलाते हो निषाद पार्टी। और संजय निषाद का बेटा प्रवीण निषाद जो है खलीलाबाद से सांसद हुआ तो किसके चुनाव चिन्ह पर हुआ? भारतीय जनता पार्टी के। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार। तीसरा बेटा श्रवण कुमार निषाद चौरी चौरा से विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीता है। चला रहे हो निषाद पार्टी और चुनाव लड़ रहे हैं तुम्हारे बेटे और सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक तरफ संजय निषाद कहते हैं कि जो निषाद पार्टी का झंडा न उठाए वह निषाद जो है गद्दार है, धोखेबाज है। तो आप ये बताओ कि संजय निषाद का बेटा प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो बताओ ये गद्दार हुए? गद्दार से भी तो ज्यादा हुए, महागद्दार हुए। अभी जब 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला था, 17 दिसंबर 2021 को यही रमाबाई पार्क में जो है वहां पर के अधिकार पाओ, सरकार बनाओ, आरक्षण सम्मेलन किए। और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह आए, स्वतंत्र देव सिंह आए, योगी आदित्यनाथ आए, केशव प्रसाद मौर्य आए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता शिरकत किए। लेकिन भीड़ बुलाई गई निषादों को आरक्षण देने के नाम पर। लेकिन न तो संजय आरक्षण का कोई प्रस्ताव रखे, न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जो है आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा किया। बस निषाद राज और राम की मित्रता का हवाला देकर के निषाद भाजपा की सरकार बनाने का केवल वहां पर अपील और आह्वान किया गया। निषाद समाज अपने को लूटा पीटा माना।
कि हमको आरक्षण दिलाने की, आज अमित शाह जो है कि आरक्षण की घोषणा करेंगे, मल्लाह केवट बिन दीवर कहार गोलिया तुरहा बाथम माझी रायकवार को अनुसूचित जाति में शामिल करने का की घोषणा करेंगे, और यहाँ तो आरक्षण के मुद्दे पर कुछ चर्चा नहीं हुई। तब निषाद समाज के लोग जो है कि गाली गलौज देने लगे, कुर्सियां तोड़ने लगे, और मीडिया में यह मुद्दा गर्म न हो, ये तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी लग करके सारे मीडिया वालों को मैनेज करने का काम किए। लेकिन कहीं न कहीं से यूट्यूबर है, कोई वीडियो क्लिप है, जारी कर ही देता है। अब ये लगा कि निषाद समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से दूर जा रहा है, तो योगी आदित्यनाथ ने 20 दिसंबर 2021 को एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को पत्र भेजे कि मझवार की कौन कौन सी पर्यायवाची जातियां। संजय निषाद बार बार बोलते रहे, असीम अरुण जो समाज कल्याण मंत्री है वो बोलते रहे कि ड्राफ्ट निषाद जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। संजय निषाद कहते रहे कि एक हफ्ता के अंदर निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का ड्राफ्ट तैयार होकर केंद्र सरकार को चला जाए। तो भाई 2000 बताइए 21 से लेकर आज तक वो ड्राफ्ट कहाँ गया? और मझवार जाति के बारे में जो जानकारी आरजीआई से मांगे थे योगी आदित्यनाथ, भाई उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए ना। क्या हुआ देखिए, लेकिन संजय निषाद ने तो अधिकार दिलाने की बात किया, शासन सत्ता में हिस्सेदार बनाने की बात किया, लेकिन निषादों को कुछ मिला नहीं। उल्टे क्या हुआ, जो अखिलेश यादव ने 2013 में निषाद समाज को मान सम्मान पहचान दिलाने के लिए 5 अप्रैल को निषाद राज जयंती और कश्यप ऋषि जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते ही उस छुट्टी को कैंसिल करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 में बनती है, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब योगी आदित्यनाथ कितने नमक हराम है कि वह मठ जो है, गोरखनाथ मठ जो है, वो मछेंद्र नाथ निषाद का स्थापित मठ है, और उन्हीं के शिष्य गोरखनाथ जी यादव बिरादरी के थे। उस मठ से निकल करके आकर के योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरा निषाद विरोधी काम किया कि टेंडरिंग की व्यवस्था करके बालू मोरक खनन का जो पट्टा मिलता था उसको सार्वजनिक नीलामी के तहत ला करके अधिकार छीन लिया। संजय निषाद मंत्री बनते हैं, अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन जो 10 बरस का मत्स्य पालन का पट्टा मिलता था उसको सार्वजनिक कर दिया गया। अब दूसरी जाति के लोग उस पर कब्जा कर लिए। एक सबसे बड़ा गद्दारी संजय निषाद कर रहा है कि जो नदियों में हमारे लोग फ्री फिशिंग करते थे, जो चाहे वो जाकर के मछली पकड़ ले मारे, अब नदियों की गंगा जमुना हो चाहे घाघरा हो राप्ती हो, इन नदियों को भी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में बंटवारा करके नीलाम करने का काम किया जा रहा है, जो निषादों की कमर तोड़ने वाला एक काम है। ये तो खुद को बताते हैं कि निषादों का जितना हमने सम्मान किया है, निषादों को जिस तरह हमने ऊंचाई पर ले आया है, किसी ने नहीं किया। आप जाकर के पूछ लेना संजय निषाद से कि निषादों को एक उपलब्धि बता दो। यह कहता क्या था कि कांग्रेस वालों ने निषादों का अधिकार लूट लिया, समाजवादी पार्टी बसपा वालों ने लूट लिया। हम 37,000 करोड़ का पैकेज लेकर के आए हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बाद में फिर कहा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो कितने निषाद लखपति और करोड़पति बन गए, कितने निषादों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ मिला। तो ये संजय निषाद पार्टी बनाए हो, अरे उसका नाम सामंती पार्टी उसका नाम कर देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि संजय निषाद को जो भाजपा के हिस्सेदारी में सीट शेयरिंग में जो सीटें मिली, तो आप देखेंगे नौतनवा महाराजगंज में विधानसभा वहां से ऋषि त्रिपाठी उम्मीदवार, खड्डा कुशीनगर में विवेकानंद पांडे, तमकुही राज कुशीनगर में डॉक्टर असीम राय, फिर आगे आ जाइए कटहरी में तो यहाँ पर अवधेश द्विवेदी को टिकट मिल गया। मेहदावल में टिकट देना हुआ तो अनिल त्रिपाठी को टिकट दे दिया गया। बांसडी बलिया में देना हुआ टिकट तो वहां पर केतकी सिंह ठकुराइन को दे दिया गया। अतरौलिया में आए तो प्रशांत सिंह ठाकुर को दे दिए। शाहगंज में जो है टिकट रमेश सिंह को दिए। फिर आप जाएंगे ज्ञानपुर भदोही में तो विपुल दुबे को टिकट दे दिए। हरिया इलाहाबाद में टिकट देना हुआ तो प्रभात सिंह ठाकुर को टिकट देने का काम किए। आप जाएंगे सुल्तानपुर में जो है, सुल्तानपुर सदर सीट जो है जयसिंहपुर जिसका पहले नाम था, वहां से उम्मीदवार राजा बाबू उपाध्याय को टिकट दे दिए। तो भैया ये बताओ आप कि नाम निषादों का चंदा निषाद देता है, भीड़ निषाद जुटाता है, लाठी डंडा निषाद खाता है, और संजय निषाद का लेके अटैची जो है टिकट वही सामंती सबलों को जो हमारे लोगों को जमीन पर नहीं बैठने देते हैं। तो ये संजय निषाद जैसा मदारी कोई नहीं होगा। पहले बहेलिया और तीतर की कहानी सुनाता था कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा,
और जाल में फंसाएगा, लेकर चला जाएगा। आज तो सबसे बड़ा जो है कि बहेलिया ये संजय निषाद बना हुआ है। निषाद जिन लोगों को टिकट दिया, जिनका नाम गिनाया, क्या सबसे ज्यादा मालदार थे क्या? निषादों को कहाँ टिकट दिया? ये तो ब्राह्मण ठाकुर भूमिहारों को दिया। ये लोग ज्यादा मालदार थे क्या? अरे 3 करोड़ 4 करोड़ 8 करोड़ में दे करके टिकट बेचने का काम किया। वही काम ओम प्रकाश राजभर का है। ये सब टिकट बेचने का काम करते हैं। ये जो सुभाषपा जो पार्टी है वो मंगरू एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज कंपनी है। सुभाष भाई, ये ओम प्रकाश, ये पियरका साधु भाई का, और अनुप्रिया पटेल वाली जो पार्टी है वो अपना दलेश, वो हस्बैंड एंड वाइफ की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके यह समाज को लूटने का, समाज के नाम पर सौदेबाजी करके बड़े बड़े माफियाओं को टिकट बेचने का ये काम करते हैं। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप मैं देखिए, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, और सच के सिवा झूठ बोल करके नहीं। यही संजय निषाद जैसा बताओ गद्दार आदमी, ऐसा नमक हराम कि 2018 का उपचुनाव था गोरखपुर में, योगी आदित्यनाथ जब खाली किए थे, समाजवादी पार्टी ने 1-1 रुपया लगा करके इसके बेटे को, प्रवीण निषाद को सांसद बनाने का काम किया। यहीं से खाता खुला। और यहाँ संजय निषाद अभी विधानसभा के सत्र चल रहा था, किस तरह से समाजवादी पार्टी को लांछित और आरोपित करने का काम किया कि फूलन देवी की हत्या, अखिलेश निषाद की हत्या, जमुना निषाद की हत्या समाजवादी पार्टी वालों ने करा दिया। इस तरह का आरोप जिसने बढ़ाया उसी को जो है आरोपित करने का काम कर रहा है। अखिलेश निषाद की हत्या संजय निषाद ने चर्चा में आने के लिए किया 7 जून 2015 को। इसने टारगेट बनाया था कि जब 10-12 निषाद के लड़के मरेंगे तो चर्चा में आएगा। संगठन हमारा राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद चलाते, यह संगठन चर्चा में आ जाएगा। और जब तुम कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी को अगर गठबंधन से फायदा नहीं है तो हम लोगों से गठबंधन तोड़ ले, तो भाई जिस मुद्दे पर, निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर, अधिकार के मुद्दे पर भाजपा से गठबंधन किए, तो जब निषाद समाज को कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो तुम गठबंधन भाजपा से तोड़कर अलग हो जाओ, करो विधानसभा का घेराव। जो निषाद जी भाजपा से नाराज है, कहीं न कहीं समाजवादी नाराज नहीं थी। मैं बताया ना कि ये दूसरे लड़के तीसरे लड़के को सांसद और विधायक बना लिया। बड़ा बेटा जो अमित है, जो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह कहता है कि छोटों को बना दिया, हमारी कब बारी आएगी। इसलिए सोच रहे हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर धौंस जमा करके कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से गाली दिलवाना बंद करे। जो बसपा से निकल करके भाजपा में आए हैं वो हमें गाली दे रहे हैं। तो ये केवल कुल खेल हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर भी सोच रहे हैं कैसी तरह हमारे एक बेटे का समायोजन हो जाए। संजय निषाद सोच रहे हैं कि हमारे बेटा अमित शाह का समायोजन हो जाए। नहीं तो ये तो जूता चप्पल लेकर के रोज का रोज शाम को खड़ा हो जाता है। इसलिए ये जो है खड़ा हो जाता है। उनका लड़का है अमित निषाद, जो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का जो निषाद पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, राष्ट्रीय प्रभारी उनका भाजपा का पूर्व सांसद प्रवीण निषाद, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का अध्यक्ष संजय निषाद का बेटा है अमित कुमार निषाद, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की पत्नी मालती निषाद, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद। अब तो व्यास मुनि निषाद अपने रिश्तेदारों को बनाए हैं, अभी हटा करके बचने के लिए केवल बनाए। और उत्तर प्रदेश का प्रभारी श्रवण कुमार निषाद था, जो भारतीय जनता पार्टी का चौरी चौरा से विधायक है। तो अब पता लगा है वहाँ बाबूराम निषाद, वो भी संजय निषाद के रिश्तेदार है। ये केवल निषाद समाज की आंख में सीधे धूल झोंक रहा है, बेवकूफ बना रहा है। और संजय निषाद के साथ जो अंधभक्ति पाले हुए हैं वो बेचारे, उनका दोष नहीं, वो भोले भाले हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वह इसलिए जानते नहीं। और संजय निषाद को पढ़े लिखे पसंद नहीं है। वो संजय निषाद कहता कि पढ़े लिखे रहेंगे तो तर्क करेंगे, इसलिए अनपढ़ों को रखो, वही ताली बजाएंगे, वही नारा लगाएंगे। और संजय निषाद अपने को स्वघोषित महामना पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, बताओ 2011 में समाज में आया आदमी, हमारे चलते आया ये, मेरे चलते। मैं 92 से जो है समाज का काम कर रहा हूँ। और फूलन देवी जब ग्वालियर जेल में बंद थी तो मैं मार्च 89 में फूलन देवी से ग्वालियर जेल में मिलने गया था। और सबसे पहला कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अगर फूलन देवी की रिहाई का मुद्दा उठाया होगा तो चौधरी लौटर राम निषाद उठाया था। मेरा आखिरी सवाल, संजय निषाद जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, अगर ये भविष्य में या जो भी हो ये प्लानिंग सियासी गलियारों की समाजवादी पार्टी में आना चाहेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, देखिए इनके कारनामों को देख लिया गया, इनको बढ़ाया गया, इनको सम्मान दिया गया, बगल में बैठा करके अखिलेश जी और नेताजी ने सम्मान दिया।
लेकिन आप आए दिन समाजवादी पार्टी के ऊपर, अखिलेश यादव जी के ऊपर टिप्पणी करना, ये ओम प्रकाश का हो, चाहे ओम प्रकाश के बेटा हो, चंगुआ मंगुआ हो, चाहे संजय निषाद की, सारा अधिकार जो है कि समाजवादी पार्टी वालों ने छील करके यादवों को दे दिया, हम लोगों का हक हिस्सा छीन लिया। तो अरे बेईमानों, आज बताओ ना कि निषाद राजभर को कितनी नौकरी तुम्हारी सरकार ने दे दिया, जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। अब अखिलेश यादव जी जो है कि पूरी तरह से दरवाजा जो है संजय निषाद और ओम प्रकाश के लिए बंद है। ऐसे लोगों को रख करके क्या हम अपनी पार्टी के पैर पर कुल्हाड़ी मरवाएंगे? और लौटर राम निषाद कतई नहीं आने देगा, हुरा वाली लाठी लेकर खड़ा यही हो जाएगा। संजय निषाद को जो है पूरी तरह से नो एंट्री रहेगी। ये छटपटा रहे थे समाजवादी पार्टी में आके आने के लिए, लेकिन गाली दे करके, झूठा आरोप लगा करके ओम प्रकाश के बारे में भी एक बात कहते हैं इस समाज के लोग कि साल छमासा रहा भर टोली और तब जाना पियर का मंगरुआ का बोली। कि ये ओम प्रकाश राजभर और इनके चंगू मंगू जो है क्या बोलते हैं, इनकी भाषा समझने के लिए राजभर बस्ती में जब साल 6 महीना रहेंगे तब जानेंगे कि ये कितने दगाबाज हैं, कलाबाज हैं, धोखेबाज हैं, समाजद्रोही और गद्दार हैं। ये थे लौटर निषाद, जिन्होंने तमाम ऐसे खुलासे किए हैं संजय निषाद को लेकर जो अब सियासी गलियारों में भूकंप मचाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रधान के साथ टीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।